नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जिस विषय में बात करूँगी वो ऐसी कौन-सी 5 गलतियाँ हैं जो हम करते हैं मंदिर जाते वक़्त और बहुत सालों से आप मंदिर जा रहे हैं और आपका ये कंप्लेन है कि मंदिर में हमेशा जाता हूँ, हर रोज़ जाता हूँ या जाती हूँ लेकिन मेरी विश जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन-सी 5 गलतियाँ हैं जो विशेषकर हमें पता नहीं है या फिर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और जिसके कारण भगवान हमारी नहीं सुनता। पहली चीज़, मंदिर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आपको कुछ न कुछ भगवान के लिए लेके जाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप मंदिर जाते हैं, वहाँ के ब्राह्मण जो है आपको पता है कि वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने बिज़नेस करके रखा है और बहुत सारे पैसे लेते हैं और उनका पाखंड है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ब्राह्मण के बारे में कि ऐसा है, वैसा है, मंदिर में बिज़नेस चल रहा है, आप उसको इतना पैसा दे रहे हैं, वो खा रहा है, वो मोटा रहा है। ऐसा बिल्कुल ना करें। विष्णु जी ने कहा है, गीता में, भगवत में कहीं पर भी आप देखेंगे उनके इसका वर्णन किया गया है कि विष्णु जी कहते हैं कि मैं वृक्ष में पीपल हूँ, नदी में मैं गंगा हूँ और धरती पे जो मनुष्य है उसमें मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। तो अगर आप किसी भी ब्राह्मण की निंदा करते हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की निंदा मतलब विष्णु जी की निंदा करना होता है और ये जो है सरासर गलत है। अगला क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, उसकी प्रोफेशन क्या है, नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जा रहे हैं सात्विक मन से अपने अच्छे के लिए, दान करने के लिए, दान वाले भाव के साथ आप जाएँ। ये देखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगला क्या करता है उसका, वो आपकी पूजा करवा दे रहा है, उसके हाथ में आपने दक्षिणा दिया है, इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। आप ब्राह्मण के हाथ में 1 रुपए, 10 रुपए की बात भी मैं नहीं कर रही हूँ, 1 रुपए कम से कम ब्राह्मण के हाथ में देकर आएँ। दूसरी चीज़, अब ये तीसरी चीज़ मैं बताने वाली हूँ, अगर आप मंदिर पे जा रहे हैं, जिस तरह से आपके घर पर कॉलिंग बेल लोग मारते हैं ना, कि घर पर कोई आया है तो आपको पता कैसे चलता है कि आपने कॉलिंग बेल रिंग किया, तो आपको पता चला कि हाँ, कोई है। उसी तरह अगर आप भगवान जी के मंदिर जाते हैं और आपने घंटी नहीं बजाई, तो उनको आपके प्रेज़ेंस का एहसास नहीं होगा। तो आपको भी मंदिर जाते वक़्त, आते वक़्त जब भी आपको बेल ज़रूर बजाना है, भगवान की घंटी ज़रूर बजानी है। आपको ये महसूस करवाना है कि भगवान जी आई एम प्रेज़ेंट, मैं हूँ यहाँ पर, आपके पास हाज़िरी लगाने आया हूँ। और भी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भी नॉनवेज खाया, मांसाहारी भोजन किया, आप उसी कपड़े में चले गए मंदिर में, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने संभोग किया किसी के साथ, उसके बाद आप चले गए उसी कपड़े में मंदिर में, नहीं जाना चाहिए। अंतिम संस्कार किया या फिर किसी भी तरह का इस तरह का काम आप करते हैं, आप उसी कपड़े में मंदिर चले जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के मंदिर में हरगिज़ नहीं जाएँ, बिल्कुल भी अवॉइड करें ब्लैक कलर को पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें साफ-सुथरे, धोए हुए वस्त्र ही धारण करके मंदिर में जाना चाहिए। सॉरी। इसके अलावा आप आई कॉन्टैक्ट बनाइए, भगवान के पास जब आप जाते हैं किसी मंदिर में, उनकी आँखों में देखिए, अपनी समस्याओं को बताएँ, ताकि जब तक आप आई कॉन्टैक्ट भगवान से नहीं बनाएँगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। अपने भाव से अगर खुद ब खुद आँखों में आँसू आ जाते हैं तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जानबूझकर रो-रो के भगवान से माँगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके रोने से भगवान प्रसन्न हो जाएँगे, तो ऐसा ना करें। आपके अंदर के भाव से अगर आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं तो ये आपका कनेक्शन बन गया भगवान के साथ। ज़रूर ऐसा करें। आपने अपनी एनर्जी जो वहाँ पे आप दोगे ना, वही आप रिसीव करोगे। मतलब अगर आप रो-रो के माँगोगे कोई चीज़, तो आपने तो पहली चीज़ तो ये रो लिया, आपने उसके बाद माँग लिया। अगर माँगा भी तो क्या, माँगने का भी भगवान से एक टेक्नीक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, भगवान मुझे लड़का दो, बुढ़ापे का सहारा दे दो, बुढ़ापे में मुझे वो देखे, मेरी सेवा करे। अरे भाई, आपने गलत क्यों माँगा? इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि आपने लड़का तो माँगा, ठीक किया, अच्छी बात है। आपने क्यों माँगा? क्योंकि वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करे, मतलब आपको ये पता है कि मैं बीमार ज़रूर पड़ूँगा, भगवान से अपनी बीमारी ऐसे ही माँग ली कि मुझे बीमार कर देना ताकि लड़का जो है मेरा वो सेवा करे, और उसका फ्यूचर भी आपने बर्बाद किया। अगला जो जाएगा करियर बनाने के लिए कहीं बाहर चला गया या कहीं पर भी काम पे गया, आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया आपको मेरे बुढ़ापे में सेवा करनी है, अपने करियर छोड़ दीजिए आप। तो इस तरह की चीज़ें आपको माँगनी ही नहीं है, आप क्यों ऐसी चीज़ें माँगेंगे? भगवान को पता है कि आपको क्या चाहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। आप जो भी भाव भगवान के सामने देंगे, आप अगर रोते हैं ज़बरदस्ती का कि रोने से ही भगवान सुनता है, तो आपने वहाँ पर रोकर अपने काम को बिगाड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। स्माइल करिए, हँसिए। अगर आपके भाव के कारण, अगर आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, आप कनेक्शन फ़ील करते हैं भगवान से, वो अलग चीज़ है, उसको रोना नहीं कहते।
ये आपके भाव है, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए, मंदिर में कभी भी लड़कियाँ जो है खुले बाल नहीं जाना चाहिए। अगर लड़के भी हैं तो कोशिश करें सर पर एक रुमाल ज़रूर रख लें। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों में से आप खुद नोटिस करें कि आपने कौन-कौन सी गलतियाँ की। अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, किसी और का लोटा लेकर जल चढ़ाते हैं, ये सरासर गलत है। ये नहीं करना चाहिए। आपको फिक्स अपना एक लोटा ज़रूर लेकर जाना चाहिए। किसी और के माचिस से आपने दिया जलाया, ये जो दिया है वो उसको समर्पित हो गया जिसकी वो माचिस थी। आप खुद से माचिस खरीदिए, खुद का दिया जलाएं, दूसरों का दिया ना जलाएं। खुद की रुई में बाती लगाकर खुद का घी से या तेल से आप दिया जलाएं। दूसरों का घी भी यूज़ नहीं करें, दूसरों का तेल भी यूज़ नहीं करें। आपको सब कुछ अपना अलग से खरीद के ले जाके जलाना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आप खुद ब खुद फील कर पाएंगे। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को सुने, कौन सी गलती आपने की है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। मंदिर से अगर जूता चप्पल खो गया ना तो समझिए आपकी किस्मत अच्छी है। मंदिर से चप्पल खोना या जूता खोना, आप उसको दोबारा ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वापस से गलत चीज़ में जा रहे हैं। आपकी परेशानी दूर हो गई, आपका जूता या चप्पल चोरी हो गया मंदिर से, आपकी जितनी परेशानियाँ हैं, जितनी दूर दर्द है, इसका मतलब संकेत ये है कि वो अब खत्म होने वाला है। कई सारे लोग पूछते हैं कि नारियल मैंने माता रानी के मंदिर में फोड़ा और वो अंदर से सड़ा हुआ निकला, तो ये शुभ है या अशुभ? इसका भी जवाब ये है कि ये शुभ है। शुभ क्यों? क्योंकि वो माता रानी ने एक्सेप्ट कर लिया। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।